नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने 12 जनपद में रामविलास पासवान की मूर्ति लगा ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान बंगला खाली करना नहीं चाहते हैं या फिर बंगला पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग बंगला खाली करने का उन्हें नोटिस भी मिल चुका है। चिराग ने 8 अक्टूबर तक मोहलत मांगी। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के पहले रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी है। तो इस मूर्ति लगाने के पीछे क्या मायने है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चिराग पासवान बंगला खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि चिराग पासवान को बंगला खाली करने को लेकर नोटिस भी मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, एक मूर्ति रामविलास पासवान की वहां चिराग पासवान ने लगा दी है और चिराग पासवान ने नोटिस जब मिला तो कहा कि 8 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी। 8 अक्टूबर को ही रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, लेकिन पुण्यतिथि से पहले रामविलास पासवान की यहां पर मूर्ति लगा दी गई है। तो चिराग पासवान ने मूर्ति लगाई है रामविलास पासवान की और इस बंगले को खाली करने के लिए बाकायदा नोटिस भी आया है। 12 जनपद स्थित बंगला शायद चिराग खाली नहीं करना चाहते, यही वजह है कि रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी गई। अमितेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। अमितेश, क्या मायने इस मूर्ति लगाने के जो हम दर्शकों को बता रहे हैं या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वही बात है, चिराग बंगला खाली नहीं करना चाहते? देखिए, शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से नोटिस आ चुका है कि इस बंगले को खाली किया जाए और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये बंगला आवंटित भी किया जा चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पहले पशुपति पारस को अलॉट किया गया था, उसके बाद ऑफर किया गया था आरसीपी सिंह को, लेकिन दोनों ने इस बंगले को लेने से मना कर दिया था। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये बंगला अलॉट किया गया है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो उन्हें नोटिस इस बात का मिला था कि इस बंगले को खाली किया जाए, क्योंकि बतौर सांसद चिराग पासवान को नॉर्थ एवेन्यू में बंगला पहले ही अलॉट है, पहले ही मिल चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगले खाली करने की बात है, ये तो तय थी। लेकिन जिस तरह से चर्चा हो रही है और जिस तरह से उसमें प्रतिमा लगा दी गई है, गेट से इन करते ही बीचों बीच, बंगले के बीचों बीच वहां पर रामविलास पासवान की प्रतिमा है और बगल में जो ऑफिस हुआ करता था वहां पर लिखा हुआ है रामविलास पासवान स्मृति। तो इसका मतलब साफ है कि जो उनके समर्थक हैं या परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से इस बात की डिमांड की जाएगी और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बात की जरूर मांग की जाएगी सरकार से कि इसे रामविलास पासवान स्मृति के तौर पर इस बंगले को घोषित किया जाए या मेमोरियल के तौर पर। हालांकि औपचारिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ता या ना ही उनके पार्टी के दूसरे किसी व्यक्ति की तरफ से, ना ही खुद चिराग पासवान की तरफ से अभी इस पर कुछ कहा गया है। लेकिन बंगले के बीचों बीच प्रतिमा लगाई गई है रामविलास पासवान की और बगल में रामविलास पासवान स्मृति का जो बोर्ड लगाया गया है, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि फिलहाल परिवार की तरफ से इस बंगले को खाली करने की कोई बात नहीं है। अमितेश, अगर ऐसी बात थी तो 8 तारीख तक मोहलत क्यों मांगे चिराग पासवान ने? क्या इंतजार कर रहे थे कि मूर्ति आएगी और उसे लगा दिया जाएगा, और क्या ऐसा सोच रहे हैं कि मूर्ति लगा देने से उनको बंगला नहीं खाली करना पड़ेगा? देखिए, जो सूत्र बता रहे थे उसके मुताबिक चिराग पासवान, उनके परिवार के लोग या फिर उनके पार्टी के लोग कहें तो सब लोग चाह रहे थे कि 8 अक्टूबर तक इस बंगले में रहा जाए और 8 अक्टूबर को पहली पुण्यतिथि होगी रामविलास पासवान की, उस पुण्यतिथि के बाद इस बंगले को खाली किया जाए। लेकिन औपचारिक तौर पर, मैं फिर कहूंगा, औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है, ना चिराग पासवान की तरफ से, ना ही उनके समर्थक या उनके पार्टी के किसी प्रवक्ता की तरफ से कुछ इस पर बयान आया है। लेकिन जिस तरह से प्रतिमा लगाई गई है, स्थायी तौर पर वहां पर प्रतिमा दिख रही है, स्थायी तौर पर प्रतिमा लगाई गई है बंगले के बीचों बीच, और दूसरी तरफ रामविलास पासवान स्मृति का एक बोर्ड लगा है, उससे ये बात बिल्कुल तय है और इस बात की चर्चा काफी जोरों पर है। क्या 8 अक्टूबर के बाद भी इस बंगले को खाली किया जाएगा? अमितेश, क्या कानूनन चिराग ऐसा कर सकते हैं? क्या बिना इजाजत के चिराग मूर्ति लगा सकते थे? देखिए, कानूनन अगर बात करें तो अभी तक इस बंगले में देखा जाए तो नोटिस ही जारी हुआ है और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से बंगले को खाली करने की अगर यहाँ पर बात है तो बंगले के खाली करने का नोटिस आया हुआ है। जो सूत्र बता रहे थे शहरी विकास मंत्रालय के, उसके मुताबिक बंगले को खाली करने का नोटिस था। लेकिन फिलहाल अभी बंगले खाली करने को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, केवल प्रतिमा लगाई गई है वहां पर रामविलास पासवान की। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है उनकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, ना ही उनके किसी व्यक्ति के समर्थक व्यक्ति की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है इस मामले में। बस टाइमिंग की बात कर रहे हैं मितेश, टाइमिंग देखिए, एक तरफ से चिराग को नोटिस मिलता है, 8 तारीख तक मोहलत मांगते हैं और इसी बीच ये मूर्ति लगा दी जाती है।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति लगाने के पीछे कुछ और मकसद है चिराग पासवान का, या तो बंगले को लेकर हो, या फिर जो कह रहे हैं कि उनके याद में इस बंगले को छोड़ दिया जाए रामविलास पासवान की याद में। देखिए, अगर इसकी बात करें हम बंगले की, तो एक जो सूत्र बता रहे थे उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि अभी इतनी मोहलत है, तो इसलिए चाह रहे होंगे कि 8 अक्टूबर तक पहली पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जाए, उसके बाद बंगले को खाली किया जाए। लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी इस तरह का बयान नहीं आया है। ये जरूर बात है कि एक साल रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन का 1 साल पूरा हो रहा है 8 अक्टूबर को, जब उनकी पुण्यतिथि होगी। तो उसके बाद, पुण्यतिथि के बाद खाली करने की बात थी, चर्चा थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसमें नहीं कुछ कहा गया था। सूत्र जरूर बता रहे थे कि 8 अक्टूबर के बाद इस बंगले को खाली किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्रतिमा लगी है स्थायी तौर पर वहां पर दिख रही है, बंगले के बीचों बीच एक नई प्रतिमा लगी है और बगल में रामविलास पासवान स्मृति का जो बोर्ड लगा है, उसके बाद इस तरह की चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि शायद उनके समर्थकों की तरफ से और इस तरह की मांग की जाए। अमितेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, नीरज कुमार जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ नोटिस दे दिया गया चिराग पासवान को आप बंगला खाली करें, और इसी नोटिस पीरियड में देखिए रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी गई। हालांकि नीरज जी जुड़ नहीं पाए हैं, हम वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, नोटिस मिलने के बाद क्या ऐसा किया जा सकता है? संभव है कि आप बिना मर्जी के ये सब कर लें, बिना इजाजत के ऐसा कर लें, मूर्ति लगा दें आप? लगता है अमितेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा अमितेश से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता जेडीयू के। नीरज जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि एक तरफ चिराग पासवान को नोटिस दिया जाता है कि आपको बंगला खाली करना है, और दूसरी तरफ देखिए 8 तारीख तक मोहलत भी मांगते चिराग पासवान, इसी बीच एक बड़ी मूर्ति रामविलास पासवान की लगा दी जाती है। क्या मायने निकाला जाए इसका? क्या चिराग पासवान बंगला नहीं छोड़ना चाहते? देखिए, अब इस संबंध में तो लोजपा के जो प्रमुख है वही अपना मंतव्य देंगे। माननीय रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के एक बड़े नेता है और स्वाभाविक है उनका एक बड़ा आभा मंडल भी है। अब उनके, चूंकि ये आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो उनका सरकारी मकान है जी, सरकारी मकान जो दिवंगत रामविलास जी के नाम से आवंटित था, जो उनका लंबा संसदीय जीवन था, उसके आधार पर जो मापदंड है उसके आधार पर आवंटन हुआ। अब वहाँ उन्होंने किससे अनुमति लेकर के मूर्ति लगाई नहीं लगाई वो जाने, लेकिन राजनीति में ऐसे चीजों पर रामविलास जी का व्यक्तित्व तो बड़ा था, उससे कोई इनकार कर सकता है क्या? लेकिन अब उनके पुत्र ने किससे अनुमति लिया नहीं लिया, कैसे उन्होंने अपने घर में सरकारी मकान में उनकी मूर्ति लगा दी, इस संबंध में तो औपचारिक रूप से वही प्रतिक्रिया। लेकिन नीरज जी, क्या यह जायज है कि आपको नोटिस मिला हो और इसी नोटिस पीरियड में आप कोई मूर्ति लगा रहे हो भी सरकारी आवास में? नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं हो, केंद्रीय निर्माण बोर्ड SCPWD वह बताएगा, जो दिल्ली में मुझे जानकारी है कि संसद के आवास का वही देखता है जी। लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि रामविलास जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा व्यक्तित्व है, और उनके पुत्र ने अगर ऐसा कृत्य किया है तब वही अपना पक्ष रखेंगे ना भाई, कि सरकारी महकमे का जगह हो, सरकारी बंगला हो और उस बंगले में कोई मूर्ति लगा दे, तो किसकी अनुमति से मूर्ति लगाया उन्होंने? बिल्कुल, तो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप यह कार्य नहीं है, इतना तो कहा ही जा सकता है। बिल्कुल, देखिए नोटिस मिला 8 तारीख को कि उन्होंने मोहलत भी मांगी 8 तारीख तक, पहली पुण्यतिथि है रामविलास पासवान जी की। लेकिन चलिए, पुण्यतिथि है, बंगला पुण्यतिथि के बाद खाली करते, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये मूर्ति सवालों के घेरे में आ गई है कि अगर आपको बंगला खाली करना था तो मूर्ति लगाने के क्या मायने हैं? देखिए, संघर्ष की बुनियाद पर जब राजनीति की विरासत नहीं मिलेगी, आपको पारिवारिक विरासत मिलेगा, तो आपको एहसास कहाँ होगा? इन लोग को एहसास कहाँ है कि दलितों की किस लड़ाई को माननीय रामविलास पासवान जी ने लड़ा, कैसे दलित विमर्श के विषय को देश में केंद्र बिंदु में लाया, ये कहाँ मालूम है? परिवारवाद की राजनीति और जो विरासत की राजनीति करते हैं लोग, वो ऐसे ही कृत्य के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, मैं नीरज जी आपको भी रुकूंगा। सूरज भान जी हमारे साथ जुड़े, एलजेपी के उपाध्यक्ष। सूरज भान जी, आपको क्या लगता है, चिराग पासवान ने मूर्ति लगा दी है रामविलास पासवान जी के यहाँ पर, और 8 तारीख तक मोहलत भी मांगी है बंगले को खाली करने के लिए, ऐसे में ये मूर्ति लगाना जायज है? ये तो हम नहीं जानते हैं कि मूर्ति लगाए या नहीं लगाए, लेकिन अगर हमसे पूछते हैं जी, तो भारत के सभी दल को, लोग को मिलकर जैसे वो बंगला को
रामविलास पासवान जी के नाम पर घोषित कर देना चाहिए। और हम चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बंगले को रामविलास पासवान जी देश के एक महान नेता थे, जी। गरीब दलित शोषित सबों का, उनके लिए देश के हर एक नागरिक को दिल में भावना होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन क्या पशुपति पारस जी, जी चलिए रामविलास पासवान जी के नाम पर ही आवंटित था ये, उसमें मूर्ति लगाना कहां तक सही है? सूरज भाई जी फाइट करके लगाई गाड़ी। ये जो बंगला है रेल मंत्री जी। अश्विनी वैष्णव के नाम से अलॉट हो चुका है ऑलरेडी पहले। ये अगर उनके नाम से अलॉट हो गया तो अब लगाने के क्या मायने निकाले जाएं इस मूर्ति को? अलॉट हुआ कि नहीं हुआ ये भी हम नहीं जानते हैं, मूर्ति लगी कि नहीं लगी ये हम नहीं जानते हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि जैसे देश के सभी दल को मिलके इस मांग को रख के उसको विधिवत जिसे की सरकार घोषित करे। चलिए आपकी मांग चलिए जायज है, लेकिन ये अलॉटेड है किसी और को, रेल मंत्री को अलॉटेड है, उसके बावजूद जब नोटिस भेज दिया गया तब लगाया गया ये मूर्ति। आखिर अगर आप टीवी देख रहे होंगे, न्यूज 18 देख रहे होंगे, तो मूर्ति की तस्वीर भी आप देख सकते थे। क्या ये जायज है? किसी को अलॉट कर दिया आपने? सुनिए, जैसे सरकार जब चाहे जी तो कोई अलॉटमेंट खत्म करके जैसे ये काम हो सकता है, कौन बड़ी चीज है? तो ये बात क्या आप लोगों ने रखी? हम लोग तो पहले से भी मांग किए हैं कि उनके नाम पर जिसे किए घोषित किया जाए। लेकिन ये बंगला तो पशुपति पारस जी को भी मिला था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। क्या उन्होंने कहा कि इस बंगले को रामविलास पासवान के नाम से घोषित कर दिया जाए, स्मारक बना दिया जाए? जरूर कहा, चिट्ठी भी लिखा, और सभी लोग को हम चाहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री भी इस चीज को जिसे की मांग रखें और चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इसको घोषित कर दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जो बंगला रामविलास पासवान को अलॉटेड था, जहां चिराग पासवान अभी रह रहे थे, उस बंगले को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान ने 8 अक्टूबर तक की मोहलत मांगी थी, क्योंकि 8 अक्टूबर जो रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। लेकिन उससे पहले ही एक मूर्ति चिराग पासवान ने यहां रामविलास पासवान के लगा दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगला खाली नहीं करना चाहते चिराग पासवान? इस मूर्ति के लगाने के बाद ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बंगला खाली नहीं करना चाहते चिराग पासवान। इसके अलावा क्या बंगले पर, जो ये बंगला, इस पर कब्जा करने की कोशिश में है चिराग? सवाल और भी है। सवाल ये कि बंगले पर कब्जे के लिए चिराग ने क्या मूर्ति लगाई है? और सवाल ये भी अहम कि नोटिस जब मिला तो नोटिस मिलने के बाद चिराग ने आखिर क्यों मूर्ति लगाई? क्या ये सिर्फ सहानुभूति के लिए मूर्ति लगाई है चिराग पासवान ने? क्या चिराग पासवान अब सहानुभूति की राजनीति करेंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस मूर्ति के लगने के बाद उठ रहे हैं।